एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। राम प्रसाद और श्याम लाल। दोनों के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा एकता और प्यार का पाठ पढ़ाया था। राम प्रसाद बड़ा था, इसलिए बचपन से ही जिम्मेदार था। वो खेतों में मेहनत करता और अपने छोटे भाई की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। अगर श्याम लाल को नई चप्पल चाहिए होती तो राम प्रसाद अपनी पुरानी चप्पल पहन लेता। अगर श्याम लाल बीमार पड़ जाता तो राम प्रसाद सारी रात उसके पास बैठा रहता। गांव वाले कहते, राम प्रसाद जैसा भाई हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों पर जिम्मेदारियां आ गई। राम प्रसाद मेहनत करता रहा, लेकिन श्याम लाल का स्वभाव बदलने लगा। उसे जल्दी अमीर बनने का शौक था। वो लोगों से मीठी बातें करता, लेकिन मन में हमेशा अपना फायदा सोचता। एक दिन उसने अपनी पत्नी रीना से कहा, भैया बहुत सीधे हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो सारी जमीन अपने नाम हो सकती है। रीना बोली, लेकिन वो तुम्हें बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। श्यामलाल हंस पड़ा, यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राम प्रसाद सारा पैसा खुद रखता है। रिश्तेदारों के सामने वो कहता, भैया हमें हमारा हिस्सा ही नहीं देना चाहते। जबकि सच ये था कि राम प्रसाद हमेशा छोटे भाई की मदद करता था। एक दिन पंचायत में श्यामलाल ने नकली कागज दिखा दिए। उसने साबित करने की कोशिश की कि खेतों का बड़ा हिस्सा उसी का है। राम प्रसाद ये देखकर टूट गया। उसने कहा, श्याम, अगर तुझे जमीन चाहिए तो ले ले, लेकिन रिश्ता मत तोड़। लेकिन श्यामलाल को सिर्फ जीत चाहिए थी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बड़ा शादी समारोह था। पूरा परिवार वहां मौजूद था। राम प्रसाद साधारण कपड़ों में आया, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत कमजोर थी। वहीं श्याम लाल महंगे कपड़े पहनकर लोगों के बीच अपनी अमीरी दिखा रहा था। उसने सबके सामने कहा, कुछ लोग मेहनत नहीं करते और फिर गरीबी का रोना रोते हैं। सब समझ गए कि इशारा राम प्रसाद की तरफ है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। अमन गुस्से से भर गया, लेकिन राम प्रसाद शांत रहा। उसने बेटे से कहा, बेटा, रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी मान भी सहना पड़ता है। श्यामलाल की चालाकी यही नहीं रुकी। उसने बैंक से कर्ज लिया और गारंटी में बड़े भाई का नाम डाल दिया। राम प्रसाद को इस बात का पता भी नहीं था। कुछ समय बाद बैंक वाले घर पहुंच गए। अगर पैसे नहीं लौटे तो घर नीलाम होगा। राम प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने श्यामलाल से पूछा तो वो साफ कर गया, मैंने कुछ नहीं किया। शायद भैया ने खुद ही कर्ज लिया होगा। पूरा गांव राम प्रसाद को गलत समझने लगा। सुनीता अपने गहने बेचने लगी। अमन पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने शहर चला गया। लेकिन राम प्रसाद ने फिर भी छोटे भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक रात सुनीता बोली, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? जिस इंसान ने आपको बर्बाद कर दिया, उसके लिए आपके दिल में नफरत क्यों नहीं? राम प्रसाद ने धीरे से कहा, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और माँ बाप ने हमें नफरत नहीं, प्यार सिखाया था। समय बीतता गया। एक दिन बैंक का एक कर्मचारी गांव आया। उसने पंचायत में बताया कि सारे दस्तावेजों पर श्यामलाल के असली हस्ताक्षर है। अब सच सबके सामने था।
गांव वाले श्यामलाल को घूरने लगे। रिश्तेदार बोले, जिस भाई ने तुम्हें पाला उसी को धोखा दिया। श्यामलाल पहली बार डर गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। जिन लोगों के सामने वो घमंड करता था वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। रीना भी दुखी रहने लगी। एक रात उसने कहा, जिस भाई को तुमने नीचा दिखाया वही आज भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता। श्यामलाल चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन श्यामलाल शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन अस्पताल सबसे पहले राम प्रसाद पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, खून की जरूरत है। राम प्रसाद बिना सोचे तैयार हो गया। जब श्यामलाल को होश आया, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई उसके सिरहाने बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बदनाम किया, आपका घर बर्बाद किया, फिर भी आप मेरी जान बचाने आ गए। राम प्रसाद मुस्कुराया। रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। यह सुनकर श्यामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। श्यामलाल ने पंचायत के सामने अपनी सारी गलती मान ली। उसने जमीन वापस कर दी और सबके सामने बड़े भाई से माफी मांगी। अमन भी अपने चाचा को माफ कर देता है। धीरे धीरे परिवार फिर से जुड़ने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, घर को तोड़ने के लिए चालाकी काफी होती है, लेकिन घर बनाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। राम प्रसाद आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे अपने माता पिता से कह रहा हो, मैंने आपका परिवार टूटने नहीं दिया। और उस दिन पहली बार श्यामलाल को समझ आया कि सबसे बड़ा इंसान वो नहीं होता है जो सबसे अमीर हो, बल्कि वो होता है जिसके दिल में रिश्तों के लिए जगह हो।